पापा शर्तिया सटिया गए। अरे रिटायरमेंट के 6-8 महीने तक तो ठीक रहे भैया, उसके बाद पता नहीं क्या हो गया। दिन भर रात भर बड़बड़ाते रहते हैं, कभी किसी पर तो कभी किसी पर, जरा जरा सी बातों पर नाराज हो जाते हैं। और भैया सबसे ज्यादा नाराजगी तो उनको मुझसे, शायद ही मेरी कोई बात उन्हें पसंद हो, जबकि आज तक भैया मैंने कभी किसी बात पर चाहे कितनी ही बुरी क्यों ना लगे मुझे पलट कर जवाब नहीं दिया है। और सबसे बड़ी नाराजगी उनको इस बात से कि मैं दफ्तर से सीधे घर क्यों नहीं आता। अभी पूछो तो कहेंगे चिंता लगी रहती है, रोड पर कत्ल और एक्सीडेंट होते रहते हैं। अरे जल्दी आने से क्या मैं बच जाऊंगा? अरे एक्सीडेंट होना होगा तो हो गया रहेगा, और वैसे भी देर से आने में एक्सीडेंट होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। उस वक्त सड़कों पर ट्रैफिक का इतना रश नहीं होता जितना दफ्तर छूटने के समय होता है। और रही लूटमार की बात, अरे वो तो दिन दिहाड़े हो रही है। अरे देर से आने में तो फिर भी लूटने वाला सोचेगा, अरे इतनी बेफिक्री से चला जा रहा है, इसके पास क्या होगा, अरे जाने दो। और वैसे भी आप बताइए, अरे भाई जल्दी घर आकर मैं क्या करूं, इनकी छाड़ सुनूं, आटा पिसाऊं, सब्जी लाऊं, सारी जिंदगी इसी में काट दूं। सारी दुनिया भर के लोग मील का पिसा हुआ आटा खाते हैं, ISI ब्रांड बोरी में सील बंद होकर आता है। अब इनसे कौन बहस लड़ाए? ये कहते हैं कि ये आटा नुकसान करता है, मील में पिसने से गेहूं का सारा सब निकल जाता है, इसकी रोटी और चमड़े की रोटी में कोई फर्क ही नहीं। अरे इसकी रोटी आंतों में चिपक जाती है, और यही नहीं कई कई दिन तक चिपकी रहती है। सारी दुनिया खा रही है, उसकी आंतों में नहीं चिपकती, इनकी आंतों में चिपक जाती है। और सब्जी, अरे सब्जी तो दरवाजे से ली जाती है, उस पर भी ऐतराज। कहते हैं सब्जी वाले ठेले पर बासी सब्जी बेचते हैं। अब आप बताइए, अगर ठेले वाले 4-4 दिन 8-8 दिन बासी सब्जी बेचने लगे तो वो तो बेचारे कर चुके धंधा, उनके बीवी बच्चे पल चुके। हाँ ये बात मानता हूँ कि पिछले शाम की या सुबह की सब्जी हो सकती है, अब वो तो सारी दुनिया खाती है। अब इनको क्या समझाएं, लेकिन नहीं, जिद है कि वक्त पर घर आओ। अभी मैं कुछ कह दूं तो बुरा मान जाएंगे और मुंह बुलाकर बैठ जाएंगे। अरे खुद सारी सारी रात 12-12 बजे रात तक गायब रहते थे, शर्मा अंकल के दरवाजे पर बैठे शतरंज खेला करते थे। लेकिन अपना वक्त किसको याद रहता है? अरे माँ तो यहाँ तक बताती है कि किसी जमाने में ये 12-12 बजे रात तक गायब रहते थे, कभी कभी तो सारी सारी रात नहीं आते थे। कोई भाटिया साहब थे उनके दरवाजे पर बैठे पपलू की फ्लैश खेला करते थे। अब आपको क्या बताऊं, माँ तो ये भी बताती है कि किसी जमाने में ये बरेली ट्रांसफर पर गए, वहां कोई कपूर रहते थे। अरे भैया उनकी पत्नी पर फिदा हो गए, जब देखो तब उनके यहाँ बैठे हुए, भाभी जी ये, भाभी जी वो। अरे भाभी जी आपके हाथ की बनी चाय की क्या कहने, भाभी जी आपके हाथ की तली पकौड़ियाँ, भाई वाह। 100 बार इस बात का हवाला दे चुके हैं कि ये बचपन में या लड़कपन में पैदल पढ़ने जाया करते थे, कभी कोई जेब खर्च नहीं मिला। अरे ये वे तब तो सूट टाई का नाम नहीं सुना, चाय जेली तक नहीं खाई। तो भैया अब इसमें भी कोई मेरा कसूर है क्या? अरे सच बात तो ये है कि वो जमाना ही और था, उस जमाने में जैम जेली होती ही नहीं थी, तो आप खाते कैसे? अरे जीन्स के जैकेट का चलन कहाँ था, तो आप पहनते क्या? अरे ये गनीमत था कि घर से खा पी कर जाते थे। अगर और पहले पैदा हुए होते तो गुरुकुल में पढ़ते, लंबी सी चुटिया रख के, धोती बांधे, हाथ में डंडा कमंडल लेकर घर घर जाकर भीख मांगते, तब 2 रोटी खाने को मिलती। लेकिन नहीं, चलिए ठीक है आपकी बात है, आप रखो, लेकिन नहीं। एक बार कहने लगे कि भैया तुम ये स्कूटर क्यों चलाते हो? अब बताइए, अब स्कूटर चलाने में भी को आपत्ति है, हर चीज में आपत्ति है, और सबसे बड़ा है ये घर कि भैया घर बनवा दिया। अरे इतनी बार तो ये बात शाहजहां ने भी ना दोहराई होगी ताजमहल बनवाने के बाद। चलिए भाई ठीक है,
अगर आपको इससे संतुष्टि मिलती है तो कीजिए जागरी भर इस बात का। लेकिन उनका महज ये मतलब नहीं है कि उन्होंने घर बनवा दिया। उनके कहने का तात्पर्य ये है कि उन्होंने घर बनवाकर मेरे ऊपर एहसान कर दिया। अब अगर मैं कह दूं क्या घर बनवाकर मेरे ऊपर एहसान किया है, अरे बाबूजी तो नहीं बनवा गए ना आपके लिए, आपने बनवाया ठीक किया। और अगर आप भी ना बनवाते तो शायद मुझे जरूरत पड़ती, मैं बनवाता। और एक बात बताइए, क्या हर कोई अपने बनवाए हुए मकान में रहता है? चलिए भाई ठीक है, घर बन गया तो बन गया, फिर तो जाएगा नहीं। 10 साल हो गए तो थोड़ी बहुत टूट फूट तो लगी रहती है। लेकिन नहीं, कहीं भी प्लास्टर उखड़ा देखेंगे, सूरज की रोशनी से लेकर बिजली की रोशनी तक 70 बार उसका मुआयना करेंगे। एक एक प्लास्टर ठोक बनाकर देखेंगे कि कहीं पोला तो नहीं पड़ गया, और फिर सिर पकड़ लेंगे कि मिस्त्री बुला कर लाओ और मजदूर बुला कर लाओ और 2-2 सीमेंट मोरंग लाकर इसे फौरन ठीक कराओ। गोया दुनिया भर में सबसे जरूरी काम ये 42 भर का प्लास्टर ही ठीक कराना है। मैं तो समझता हूँ कि इतनी फुर्ती पुरातत्व विभाग वाले भी बड़ी से बड़ी ऐतिहासिक इमारत बनाने में नहीं दिखाते होंगे। लेकिन चलिए ठीक है, ये तो प्लास्टर है, अगर ठीक ना हुआ तो और भी गिर जाएगा। लेकिन उनके तर्क के अनुसार आज प्लास्टर गिरा है, कल ईंटें गिरेंगी और परसों की परसों पूरी दीवार ही गिर जाएगी। लेकिन ये जालों से तो घर नहीं गिरता ना। लेकिन किसी भी कोने अंतरे में जाला लगा देख लेंगे, बस पूरा घर सिर पर उठा लेंगे। अब पत्नी भी क्या क्या करे। अरे सुबह उठते ही ठंडने लगती है, सबके लिए खाना पकाए, नाश्ता बनाए, टिफिन तैयार करे, बच्चों को देखे, अरे कपड़े धोए या डंडा लेकर पूरे घर का जाला साफ करती फिरे। अब माँ से तो ये सब हो नहीं सकता, वो वैसे ही कटिया से मजबूर है। अरे भैया, एक दिन घर के अंदर एक चूहिया दिख गई, फिर क्या था, सिर्फ पकड़ ली कि चूहेदानी लो, चूहेदानी लो, चूहेदानी लो। लाया भाई चूहेदानी, 15 दिन तक कोई चूहिया नहीं फंसी, 16वें दिन चूहिया फंस गई। अब समस्या ये है कि इसे छोड़ा कहाँ जाए। भाई नई कॉलोनी है, अगर किसी के दरवाजे पर छोड़ो तो वो लगे झगड़ा करते हैं। भाई ऑफिस से थका हुआ हारा हुआ आया और फौरन इनके डर से मोटरसाइकिल पर चूहेदानी ला दी और रेलवे लाइन पर 4 किलोमीटर दूर जाकर चूहिया छोड़कर आया। अगले दिन फिर चूहिया दिख गई। अब मुझसे शक की निगाह से कहने लगे कि कहाँ छोड़ी थी चूहिया। मैंने भी खींचकर जवाब दिया, जहाँ छोड़ना था वहां छोड़कर आया था, और अगर अगली बार पकड़ में आए तो आप खुद छोड़कर आइएगा चूहिया। छिपकलियां, अरे पहले तो पूरे घर में डंडा मारते फिरते थे, अरे इस चक्कर में दीवार पर लगी तस्वीर गिरा दी। अरे हुसैन की थी रेयर, पूरे 8 रुपए 12 आने में लाया था, अरे 25 रुपए तो मुंबई के दिए थे। अब भैया छिपकलियां तो पता नहीं कहाँ चली गई, लेकिन पूरा शीशा चकनाचूर होकर नीचे आ गया। अब इन्हें कौन बताए कि भैया चुईया इस देश में है, छिपकलियां तो हैं, वो कहीं जाने वाली नहीं। और चलिए, बहुत मेहनत कर कर आपने चुईयों को, छिपकलियों को भगा भी दिया, लेकिन ये झींगुर का क्या करेंगे आप? अरे ये तो कमबख्त दिखाई भी नहीं देता, पता नहीं किस दराज में बैठा बोल रहा है। अब इनको कौन बताए कि अमेरिका के व्हाइट हाउस तक में झींगुर घुस चुका है। कौन लेडी थी उस वक्त, मैडम बुश या रीगन? अरे रात भर उनको नींद नहीं आई। दूसरे दिन प्रेसिडेंट हाउस का सारा आमला ढूंढने में जुट गया। 4-5 घंटे के मुतवातिर मेहनत के बाद झींगुर पकड़ में आया। अब भैया इतना प्रबंध तो मैं नहीं कर सकता कि एक झींगुर ढूंढने में 400-500 लोग लगा दूं। एक दिन सर आ गए तो मुझसे कहते हैं कि भैया ये घर नहीं है, ये है कबाड़ खाना। अरे सबसे बड़ा कबाड़ खाना तो इन्होंने खुद खोल के रखा होगा, ये पतंगे। अरे बुढ़ौती में पतंगे उड़ाने का शौक सवार हो गया, रोज शाम को चढ़ जाएंगे और तंतौबेबाजी करेंगे, और चूहिया के डर से उसको यहाँ टांग देंगे कि ताकि चूहिया खाए ना। और ये बक्सा, अरे इसमें आपको हर तरह का कबाड़ मिल जाएगा। ये देखिए, तार, कील, बिना कब्जे के ताले, हाँ और चाबियां, और पता नहीं क्या क्या।
कोई भी टुर्रा छर्रा कुछ भी रास्ते में पड़ा मिल जाएगा, उसे उठाकर लाएंगे और इस बक्से में बंद कर देंगे कि भैया कभी काम आ जाएगा। एक बक्सा और है अंदर, उसमें उनको हर तरह के औजार रखे होंगे। उसमें आपको स्क्रू ड्राइवर से लेकर हथौड़ी, छेनी, पैक सब कुछ मिल जाएगा। एक आरी भी कहीं से नहीं है, उसे उसी में बंद करके रखे होंगे। भैया एक दिन संजय आ गए तो कहीं से 4-5 पुराने ताले खोज कर लिया। अब कहते हैं कि इन तालों की चाबियां कहाँ हैं? अरे बाबा, आदम के जमाने के ताले, अब क्या पता चाबियां कहाँ थी। लेकिन नहीं, सिर्फ पकड़ ली कि अगर ताले आए तो चाबियां भी नहीं होंगी। अरे भैया कौन कहता है नहीं आई होंगी? अरे लेकिन चीजें फूटी हुई तो है, हो गई होंगी कहीं। लेकिन नहीं, एक तरफ से पूरे घर को हलकान कर डाला। 7 दिन तक चाबी खोज अभियान चलाए, लेकिन चाबियां ना मिली थी ना मिली। लेकिन नहीं भाई, ये कहाँ हार मानने आए, ये बाजार जाकर सारे तालों की चाबियां बनवा लाए। जब से अपनी अलमारी में रखे बैठे हुए, कहीं से तेल डालने वाली कुप्पी भाग गए। अब क्या करा इन्होंने, उसमें कड़वा तेल भरे रखे होंगे। हर 6-7वें दिन सारे तालों में तेल डालकर उन्हें धूप दिखाते हैं। और यही नहीं, सारे दरवाजों के कब्जों में, कुंडियों में, सिटकनियों में सब में तेल पिला देंगे। अब अगर कोई दरवाजा खोले तो भैया उसके कपड़ों में लगना ही लगना है। अब किसी की मजाल जो इनसे कुछ कहे तो सुने, सिर पर नहीं उठाकर लेके जाऊंगा, जब जाऊंगा तो यही छोड़कर जाऊंगा। तब जो समझ में आए करता, मुझसे अपने हाथों से बर्बादी नहीं देखी जाती, इसीलिए हलकान रहता हूँ। अरे भैया, जब पता है सिर पर नहीं उठाकर लेके जाओगे तो क्यों फंसो इस मोहमाया में? अरे किसने कहा है हलकान होने के लिए? लेकिन नहीं, सारी रात टहलेंगे, सारी रात एक एक खिड़की दरवाजा खोल कर देखेंगे कि कहीं खुला तो नहीं रह गया। और अगर गलती से कोई भी दरवाजा खुला रह गया तो दूसरे ही दिन आफत है। अगर चोरी हो जाती तो अब इन्हें कौन बताए कि आजकल चोरी डकैती दरवाजा खुला रह जाने से नहीं होती। आजकल चोर डकैत शान से ट्रक लेकर आते हैं और बॉल बेल बजाते हैं, पिस्तौल रखकर पूरा घर लूट कर ले जाते हैं। और ये बात मैं कहाँ सुनी नहीं कह रहा हूँ, अभी पिछले ही महीने इसी कॉलोनी में वजीर साहब के चोरी हुई है। अरे डकैत पूरा ट्रक साथ में लेकर आए थे, रात भर माल लगता रहा, सुबह होते ही ट्रक स्टार्ट कर चले गए। वजीर साहब पूरे परिवार सहित घर में थे, सबको रस्सियों से बांधकर मुंह में कपड़ा ठूस दिया था। अब जब सुबह मेहरी आई तब चिल्पो मची। लेकिन इनको कौन बताए, अरे इनका बस चले तो ये रोशनदान तक में तारा पड़वा दें। इधर उसी से एक नया फिरका इजाद कर लिया, चिड़ियों और कबूतरों को दाना देने के लिए। तो सवेरे उठ जाएंगे और फ्रिज से रोटी निकालकर दोनों हाथों से पीस कर पूरे लॉन और गैलरी में खिला देंगे। भैया परिंदे आएंगे और खाएंगे। खिलाइए भैया, इसे एतराज हो सकता है, लेकिन अब इसमें भी फजीयत खड़ी होने लगी है। अगर रोटी कटोर दान में एक से ज्यादा बच गई, बताइए इस घर में कितना अन्न का निरादन होता है। और अगर एक भी ना बची तो बताइए इस घर में एक रोटी नहीं बचती, परिंदों को खाना खिला दे। इसे कहते हैं चित भी मेरी और पट भी मेरा। भैया मुझे तो मीट में निकालनी है, तुम जो कर सकते हो करो। अरे इनकी छाए से बचने के लिए मैंने पत्नी से कहा ऐसा किया करो, अगर रोटियां बच जाए दाल में छोड़कर बाकी छिपा दिया। लेकिन इनसे कहा चीजें बचने वाली। अरे ये तो सुबह होते ही पूरे घर की तलाशी लेना शुरू कर देते हैं। एक दिन फ्रिज में रखी गई रोटियां इन्हें दिख गई। अब ये शिकायत तो पीछे रह गई कि इतनी रोटियां क्यों बची। नई शिकायत ये पैदा हो गई कि भैया मुझसे चीजें छिपाई जाती हैं। अब चालू कर दिया
करो बर्बाद, जितना करना है करो। मैंने धूप पसीना करके ये घर की गृहस्थी बनाई थी, लुटा दो, जला दो, फूंक डालो दोनों हाथों से। अरे भैया तरह तरह की आदतें बना के रखी हैं। अरे इनके पास कपड़े लत्तों की कोई कमी नहीं है, लेकिन लुंगी पहने नंगे बदन बाहर बैठे रहेंगे, और अगर घर में जरूरत पड़ेगी तो इसी तरह से बाहर चले जाएंगे सौदा लेने के लिए। और अगर कहो तो कहेंगे गांधी जी भी तो पहनते थे, उनको तो भैया कभी किसी ने नहीं कहा। यही पहने पहने अमेरिका चले गए और वहां के साथ राजा के साथ बैठकर खाना खाया। आप बताइए, कर सकते हैं कुछ बहस? इसका है कोई इलाज? घर में 3-3 कूलर चलते, लेकिन वहां नहीं सोएंगे, ये सोएंगे इस फोल्डिंग के पलंग पर। अरे इनके कमरे में तो डबल बेड भी है, मोटे मोटे गद्दे, लेकिन वहां ना सोकर इस खड़े हुए फोल्डिंग पलंग पर बगैर कुछ बिछाए सीधे बने पड़े रहेंगे। अब कोई आएगा तो वो यही तो सोचेगा ना, अरे घर का नौकर होगा कभी बगैर बिस्तर के पड़ा हुआ है। इधर कुछ दिनों से भैया एक नई आदत डाल ली है, या एक नया ऐलान कर दिया है कि बिजली जाया मत जाए। अरे कौन असहमत हो सकता है इससे? अरे ये तो सरकार भी कहती है, रेडियो दूरदर्शन पर इसका विज्ञापन आता है। लेकिन भैया अब इसका ये मतलब भी तो नहीं कि कोई बाथरूम से निकले तो वहां की लाइट बंद कर दे, बेडरूम में जाए तो वहां की लाइट बंद कर दे, या घंटी बजने पर किसी को देखने जाए तो वहां की लाइट बंद कर जाए। लेकिन इनका मतलब है कि 1 सेकंड की भी लाइट जाया नहीं जानी चाहिए। अरे किचन में खाना पकाने वाला या पकाने वाली अगर सब्जी काटने बाहर आए तो किचन की लाइट बंद करके आए। अब वहां चुंदर घुसे या बिल्ली, इनकी बला से बैठे बैठे बेमतलब की चीजों से उलझा करते हैं। अभी कुछ दिन से बाथरूम में फ्लश की टंकी लीक कर रही है। अब ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं देखा, अरे मैं भी तो इसी घर में रहता हूँ, लेकिन भैया अलादीन का चिराग तो किसी के पास नहीं है। ऐसा नहीं कि जिन हाजिर, कहिए मेरे आका क्या हुक्म है? अरे हुजूर टंकी ठीक करानी है, लीजिए मेरे आका, हो गई। अरे प्लम्बर बुलाना पड़ेगा, वो आएगा देखेगा कि भैया इसी में मरम्मत हो सकती है या कुछ नया लगेगा। तो 2 बार मैं प्लम्बर के पास जा चुका था। अब इन प्लम्बरों को तो आप जानते ही है ना, छोटे मोटे कामों के लिए जल्दी राजी नहीं होते। अरे 70 बार टुट्टी में हाथ लगाओ तब 100 नखरे करके आएंगे, और ऐसी भी कोई जल्दी नहीं थी। अरे टॉयलेट यूज करने से पहले फ्लश ऑन कर दो या फिर नीचे की टूटी बंद कर दो, और इन सब की भी क्या जरूरत है? अरे दूसरा बाथरूम भी तो था ना घर में, जब तक वो यूज करते। लेकिन नहीं, खब तो सवाल हो गई कि बाथरूम के फ्लश की टंकी ठीक होनी ही चाहिए। अब इस बीच भैया टीवी पर इन्होंने कहीं एमसीएल का विज्ञापन देख लिया। फिर क्या था? अरे पानी तहमत और बाजार जाकर लिया एक एमसीएल का डिब्बा, उठाया स्टूल और घुस गए बाथरूम में। अब इस बीच पता नहीं क्या हुआ, स्कूल से पैर फिसला या भगवान जाने क्या हुआ, नीचे आ गए। 3 दिन से अस्पताल में पड़े हुए। एक्सरा हुआ तो पता चला कि भूले के हड्डी टूट गई। 15,000 रुपए का खर्चा है, ऑफिस की क्रेडिट सोसाइटी और पीएफ दोनों से उन्होंने अप्लाई कर दिया। अगर इनका ऑपरेशन तक मिल जाता है तो ठीक,